नबवी से बुग़्ज़ और दूरी पैदा होना शुरू हुई, नए लोग आए, नई नस्लें आईं, उनके हाफ़िज़े कमज़ोर, फिर फ़हम की क़ुव्वत में कमी, तो बहुत से मसाइल जो अक़ायद से मुताल्लिक़ थे ख़ास तौर पे उनमें डाउट पैदा हुआ और वज़ाहत की तबीयतों ने वज़ाहत चाहिए कि इसकी वज़ाहत होनी चाहिए, तो इन बुज़ुर्गों ने वज़ाहत की। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक़ाइद के बाब में अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह की वज़ाहत को कबूल फरमाते हैं, इसलिए जितने भी अहनाफ हैं वो मातुरीदी कहलाते हैं। ये इसकी असल है, ज़रा ज़हन में रख लीजिएगा। कव्वाली के बारे में बहन ने पूछना, कव्वाली सुनना जायज़ है कि नहीं? कव्वाली सुनना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इसमें चंद शराइत होंगी। नंबर एक कि जितने कव्वाली पढ़ने वाले हैं वो सब के सब बाशरा होने चाहिए। नंबर दो, कलाम बिल्कुल कुरान और हदीस के मुवाफिक होना चाहिए, कोई चीज़ उसमें खिलाफ शरअ ना हो। नंबर तीन, उसमें आलात लहव नहीं होने चाहिए, और कोई चीज़ अगर ऐसी है भी तो उससे क़स्द लहव नहीं होना चाहिए, यानी कोई मतलब हिज़्ज़ नफ्स का इरादा बिल्कुल भी ना हो। चौथा ये कि जो मजमा बैठा हो वो अहल का मजमा होना चाहिए। नंबर पाँच, पढ़ने वाला बालिग होना चाहिए, नाबालिग ना हो। ये चौथा जो है कि अहल का मजमा होना चाहिए, यानी वो वाकई सिमा के अहल लोग बैठे हों। सिमा का अहल कौन होगा? इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सिमा का या कव्वाली सुनने का अहल वो शख्स होगा कि अगर 7 दिन का फाका हो जाए, फिर एक तरफ कव्वाली हो और एक तरफ रोटी रखी जाए और उसे कहा जाए किसी एक का इंतखाब कर लो, तो वो रोटी छोड़ दे कव्वाली की तरफ आ जाए। अब हम लोगों की सूरत हाल तो ये है कि कव्वाली चलते हुए हम सोच रहे होते हैं कि कव्वाली के बाद मिलेगा क्या खाने को, बिरयानी की देग है या हलीम की देग है। तो ये मतलब उमूमन मजमा अहल का होता नहीं है। तो बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कव्वाली सुनना, ये जो भी कव्वाली चल रही है कि वो नाजायज़ है। इन शराइत की रोशनी में आप आसानी से देख सकते हैं कि ये शराइत मैंने अपने पास से वज़ा नहीं की हैं, ये काबरीन इस्लाम ने लिखी हैं कि पढ़ने वाला बाशरा हो, बालिग होना चाहिए, कलाम कुरान और हदीस के बिल्कुल मुवाफिक हो, सुनने वाले अहल का मजमा हो, क़स्द लहव बिल्कुल ना हो, खेल कूद हिज़्ज़ नफ्स का इरादा बिल्कुल ना हो, अल्लाह ताला के क़ुर्ब का इरादा हो, और उसमें कोई ऐसे आलात लहव इस्तेमाल ना किए जाए कि जो दिल में गफलत को पैदा करें, तो उसकी गुंजाइश निकल सकती है। बहुत से अकाबरीन से खुद कव्वालियाँ सुनना साबित है और उन्होंने बाकायदा सुनी है, लेकिन क़ुयूदात शरइया के साथ। एक ही बहन ने फरमाया कि अगर कोई शख्स एतिकाफ में बैठा हो, फिर किसी वजह से अचानक उसको सफ़र करना पड़ जाए, जैसे कोई मिसाल के तौर पे जंग शुरू हो गई, कुछ हो गई, तो अब वो एक जगह से दूसरे मकाम पे जा रहा है, तो क्या उसका एतिकाफ बाकी रहेगा या नहीं? तो इसका जवाब जरूर देते हैं, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हबीब है